अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को, नौशीन स्केरी स्टोरीज को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत डरावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली स्केरी स्टोरी की तरफ। ये स्केरी स्टोरी कराची से मेरे साथ शेयर कर रहे हैं फुरकान। फुरकान कहते हैं हम लोग कराची के रहने वाले हैं, हम लोग कराची मलीर के रहने वाले हैं। आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये हम लोगों की ज़िंदगी की भयानक तरीन कहानी है। आज से 15-16 साल पुरानी बात है। उस वक्त मेरी नई नई जॉब हुई थी। मेरी शादी को 3-4 साल हो गए थे। मेरा एक बेटा भी था। हम लोगों के पास एक घर था, वो भी रेंट पर था। जिस घर में हम लोग रहते थे तब वो घर बिक गया, तो हम लोगों को मालिक मकान ने ये कहा कि आप लोगों के पास 10 दिन का टाइम है, मेरा घर खाली कर दें, मेरा घर बिक गया है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हुए कि अभी तो मेरी सैलरी भी इतनी अच्छी नहीं है और अब हम लोगों को घर चेंज करना पड़ेगा। मैंने दिन रात एक कर दिया। हम लोगों के हिसाब के मुताबिक कोई भी घर नहीं मिल रहा था। फिर बर्नस रोड वाली साइड पर मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर एक फ्लैट्स की बिल्डिंग है। वो फ्लैट्स हैं थोड़े पुराने, लेकिन उनका किराया बहुत माकूल है। अगर तुम कुछ अरसे के लिए वहाँ पर एक फ्लैट ले भी लो तो तुम्हारा वक्त निकल जाएगा। तो जैसे ही तुम्हारे हालात ठीक होंगे तो तुम कोई अच्छा मकान देख लेना। मैंने से कहा कि 5 दिन बाकी हैं, मुझे वो फ्लैट्स वाली बिल्डिंग दिखाओ। मैं अपने दोस्त के साथ गया और मैंने वो फ्लैट्स वाली बिल्डिंग देखी जहाँ पर वो फ्लैट्स थे। वो इमारत जो थी खासी बोसीदा और पुरानी थी। देखकर ये लग रहा था कि ना होते होते भी ये जो फ्लैट्स वाली बिल्डिंग है करीब 80 या 70 बरस पुरानी तो होगी ही सही। पुराने दौर के पुराने फ्लैट्स, बाहर तो बहुत गंदगी थी, पता नहीं अंदर का क्या हाल होगा। एक छोटे से गेट से हम लोग अंदर दाखिल हुए। दिन की रोशनी में भी अंधेरा था। एक तारीख सी गैलरी से होते हुए सामने सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। उन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए हम लोग ऊपर गए। सीढ़ियों के बिल्कुल साथ साथ बड़ी सीढ़ी के करीब एक फ्लैट था। थोड़ा सा आगे रास्ता था और सीढ़ियों पर जा रही थी, फिर एक और फ्लैट था। एक फ्लैट खाली था। उसने गेट खोलकर मुझे वो फ्लैट दिखाया। एक बहुत बड़ा हॉल कमरा था। उसके एक कोने पर एक छोटा सा और कमरा था। वहीं पर कोने पर बाथरूम था और ओपन किचन था उस हॉल रूम में। उसने कहा कि ये फ्लैट है और इसका किराया बिल्कुल माकूल है। जब मैंने किराया सुना तो वो मेरे लिए बहुत बेहतरीन था। मेरी कुछ बचत भी हो सकती थी। मैंने इसे कहा कि ठीक है, अभी तो हम सिर्फ 3 लोग हैं, मेरा एक छोटा बेटा और हम मियाँ बीवी। भला देर ही कितनी लगेगी मुझे नया घर ढूंढने में, कुछ अर्सा हम लोग यहाँ पर निकाल लेते हैं। मैंने अपनी बीवी को जाके बताया। उसने कहा कि ठीक है, जो मजबूरी हम लोगों पर चल रही है, अगर इसमें ये फ्लैट मिल रहा है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आप घर वो ले लें। मैंने इसे कहा कि वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि जगह बहुत पुरानी है। उसने कहा कोई बात नहीं, ये भी तो पुराना घर था, यहाँ पर भी तो हम ठीक थे, मैं रह लूँगी। हम लोगों ने 3 दिन के अंदर अंदर वो घर छोड़ दिया। 10 दिन से पहले पहले 8वें दिन ही हम लोग उस फ्लैट में शिफ्ट हो गए। वहाँ का जो डीलर था, जो वहाँ पर जितने भी फ्लैट्स बुक करता था, उससे मेरी बात हो गई। उसको मैंने एडवांस भी दे दिया, रेंट भी दे दिया और वहाँ पर हम लोग शिफ्ट हो गए। पहले पहल तो बहुत मुश्किल लगा। हम लोग जिस घर से आए थे वहाँ पर एक खुला सहन था, बच्चा खेल लिया करता था। यहाँ पर ऐसा कोई मामला नहीं था, लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर खिड़कियाँ लगी हुई थीं। हमने खिड़की खोल दी। उसके आगे एक छोटी सी बालकनी भी थी। कुछ सामान जोड़ लिया, कुछ सामान साइड पर रख दिया। थोड़ा सा हम लोगों का सामान ज़्यादा था, जगह कम थी। जो कमरा था हम लोगों का उसको हमने सामान से भर दिया। जो हॉल रूम था वहां पर अपने बिस्तर सेट कर लिए और एक साइड पर किचन था। रहना शुरू हो गए। बड़ी हैरानगी की बात थी कि वहां पर
बहुत कम लोग दिखाई देते थे। जैसे हम लोग फ्लैट में गए, हम लोग वहां से बाहर निकले, कुछ ग्रॉसरी करनी थी, कुछ सामान वगैरह लेकर आए। शाम 5 बजे का टाइम था। तो जब हम लोग फ्लैट में अंदर दाखिल हो रहे थे तो हम लोगों ने एक औरत और एक बच्चे को देखा। वो हम लोगों से नीचे वाले फ्लोर पर थे, हम लोग 4th फ्लोर पर थे और वो 3rd फ्लोर पर थे। वहां पर जाते देखा, उनसे सलाम दुआ हुई, बस इतना खास कोई रद्द अमल नहीं था। वो लोग अपने फ्लैट की तरफ चले गए, हम लोग ऊपर आ गए। तो मेरी बीवी कहने लगी यहाँ पर इतनी रौनक नहीं है। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता दिल लग जाएगा। फिर से रूटीन शुरू हुई, वीकेंड खत्म हुआ और मैंने अपनी जॉब पर जाना शुरू कर दिया। अब मेरी बीवी और बच्चा अकेले ही होते थे। एक शाम जब मैं वापस आया तो मेरी बीवी थोड़ी सी परेशान थी। तो मैंने पूछा क्या बात है? तो कहने लगी नहीं कुछ नहीं। मैंने पूछा बताओ तो सही क्या हुआ? तो कहने लगी कि आज शाम मगरिब के बाद की बात है, मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो मैंने बाहर बालकनी पर तार पर कपड़े बिछा दिए। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होने लग गई। मैं भागते ही दरवाजे पर आई, मैंने दरवाजा खोला, बाहर कोई भी नहीं था। मैंने चारों तरफ देखा, बाहर निकल कर देखा, स्टेयर्स में भी देखा, सीढ़ियों में भी मुझे कोई नजर नहीं आया। मुझे लगा शायद मेरा वहम है। मैं फिर से बालकनी में चली गई और कपड़े बिछाने लगी तो एकदम से कामरान जो है रोने लग गया, बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में रो रहा था। मैं भागी भागी गई तो मैंने उसे बेड पर लेटाया हुआ था। उस वक्त कामरान दरवाजे के पास लेटा हुआ था। मैं देखकर घबरा गई कि ये क्या। मैंने कामरान को उठाया और दोबारा से बेड पर लिटा दिया। जैसे बेड पर लिटाया, किचन में काम कर रही थी, साथ साथ फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागती हुई दरवाजे के पास गई। मैंने पूछा कौन है? मुसलसल दस्तक हो रही थी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोल दिया तो मुझे ऐसे लगा सीढ़ियों से कोई भागकर नीचे गया। मैंने उसे आवाज दी और पूछा कौन है वहां पर? आगे झांक कर देखा तो अंधेरे में मैंने एक औरत को खड़े देखा। उस औरत की आंखें बहुत डरावनी थी, उनमें से रोशनी निकल रही थी। पल भर में मैंने उस औरत को देखा और फिर जैसे वो गायब हो गई। मैं बहुत डर गई और मैं पीछे हट गई। एक तो हर टाइम वहां पर अंधेरा रहता है, शायद वो किसी फ्लैट के अंदर चली गई, लेकिन उसकी आंखें नॉर्मल नहीं थी। मैंने जब अपनी बीवी की बात सुनी तो मैंने उसे कहा तुम वहम कर रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, चलो आओ खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी है। हम लोगों ने खाना खाया, कुछ देर बैठकर बातें करते रहे, टीवी देखा। कामरान सो रहा था। तभी खिड़की खोलकर हम लोग सो गए। आज कुछ ठंडी हवा चल रही थी, दरवाजा खोलकर तो सो नहीं सकते थे। ऐसा महसूस होने लगा कि जिस तरह से दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, बड़ी मध्यम सी दस्तक है। मेरी आंख खुल गई। मैंने एकदम से अपनी बीवी को जगाया, राबिया जागो, राबिया बाहर कोई है। टाइम देखा तो 2:30 बज रहे थे। तभी राबिया कहने लगी ऐसे ही दस्तक हो रही थी शाम को, मेरी माँ ने दरवाजा मत खोलिएगा। मैं फिर भी उठा, दरवाजे के पास गया और पूछने लगा कि बाहर कौन है। दस्तक मुसलसल हो रही थी। मैंने एकदम से दरवाजा खोल दिया। बाहर कोई भी नहीं था सिवाय अंधेरे के। इतना अंधेरा था, ऐसे लग रहा था कि जिस तरह से बाहर की दुनिया ही कोई और है। तभी एकदम से मेरे चेहरे के ऊपर बहुत यक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे एकदम से मैं फ्रीजर में मुंह करके खड़ा हूं। मैं पीछे हटा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास से कोई गुजर के गया है। वो बहुत तेजी में था, सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे चला गया। मैं डर गया और मैंने दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिल थोड़ा सा घबराने लग गया। मैंने राबिया से कहा नहीं कुछ नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, पता नहीं यहाँ पर ये क्या माजरा है, मैं सुबह बात करूंगा सिक्योरिटी गार्ड से। इतने में मैं बाहर बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। राबिया भी मेरे पास आ गई, कहने लगी बहुत रात हो गई है, सुबह ऑफिस नहीं जाना, आप यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। तो मैंने उसे कहा मैं कुछ परेशान हूँ, ये दरवाजे पर दस्तक कौन देता है। तभी एकदम से हम लोगों की नजर नीचे पड़ी। फ्लैट से बाहर बिल्डिंग पर एक औरत चक्कर लगा रही थी। वो सड़क के सिर्फ उस हिस्से पर चक्कर लगा रही थी
जहाँ से बिल्डिंग शुरू होती थी और जहाँ पर बिल्डिंग ख़त्म होती थी। सफ़ेद लिबास वाली एक औरत, खुले बालों वाली, वो नीचे मुसलसल चक्कर लगा रही थी। हम दोनों ने उसे ऊपर से देखा। हमने उसे बुलाने की भी कोशिश की, आवाज़ दी। मेरी बीवी ने कहा, कौन है आप और यहाँ पर क्यों इतनी रात को टहल रही हैं? क्या आपकी तबीयत ठीक है? हम लोगों ने तो इस सेंस में पूछा कि शायद कोई ग्राउंड फ्लोर से होगा, शायद कोई मरीज हो जो बाहर फिर रहा है इस टाइम। उसने हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, वैसे ही चक्कर काटने लग गई। हम लोग डर के पता नहीं क्या मच रहा है, और साथ में बहुत अजीब सी आवाज़ें भी निकाल रही थी, बहुत भारी सी आवाज़ें और बहुत ज़्यादा खौफनाक आवाज़ें। कामरान रोने लग गया। हम लोग फौरन अंदर आ गए। बालकनी की जो छोटा सा एक रास्ता था, दरवाज़ा था, उसे भी बंद कर दिया। खिड़कियाँ खुली हुई थी। आकर हम लोग लेट गए और सोचने लगे कि ये क्या मच रहा है। फिर से ऐसे लगने लगा जिस तरह से सीढ़ियों के ऊपर कोई चढ़ रहा है, कोई उतर रहा है। कदमों की आहट थी, मुसलसल कदमों की आहट थी बाहर। बहुत खौफनाक मंजर था। पता नहीं रात के किस पहर हम लोगों की आंख लगी और हम लोग सो गए। सुबह जब मैं जागा, मैंने ऑफिस जाना था। मैं जैसे ही ग्राउंड फ्लोर पर आया तो वहां पर एक वॉचमैन बैठा था, गार्ड। मैंने उससे बात करनी चाहिए। मैंने कहा कि बार बार कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। एक दो बार हमें लगा कुछ सीढ़ियों से भागकर नीचे गया है। हम लोग हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, हम लोग चौथी मंजिल पर हैं। तो उसने ये कहा कि आपको गलत फहमी हुई होगी, साथ साथ फ्लैट के दरवाजे हैं, हो सकता है किसी और के घर पर दस्तक होनी हो और आपको लगा हो आपके घर पर हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। बस उसने इतना सा जवाब दिया और उठकर दूसरी तरफ चला गया। मैं उसे खड़ा देखता ही रह गया। खैर, मैं वहां से निकला, अपने ऑफिस आया, दिन भर काम किया। शाम को जब वापस आया, रात 8 बजे का टाइम था। एक और गार्ड बिल्डिंग के बाहर चक्कर लगा रहा था। मैंने उसे सलाम दुआ किया। ये नाइट ड्यूटी वाला गार्ड था। मैंने उसे कहा कि हम लोग यहाँ पर नए शिफ्ट हुए हैं। उसने कहा कि जानता हूँ, चौथी मंजिल पर। मैंने कहा जी। मैंने उसे कहा कि आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। तो वो कहने लगा, फुरकान साहब क्या बात है, कोई मसला है तो मुझे बताइए। मैंने उसे कहा कि मसला ये है कि आधी रात के टाइम हमारे फ्लैट के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता। उसी रात जब मैं बाहर जाकर खड़ा हुआ बालकनी में, मैंने एक औरत को बाहर चक्कर लगाते देखा। क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? वो औरत कौन है? वो गार्ड मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और कहने लगा, नहीं, मैं नहीं जानता। मैं तो 1 बजे तक ड्यूटी करता हूँ और फिर सोने चला जाता हूँ। अगर कोई मसला हो तो दोबारा चक्कर लगाता हूँ। अगर मुझे कोई नजर आया तो मैं ज़रूर पूछूंगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है। बाकी उसने मुझे कहा कि मैं आज रात आपके फ्लैट की तरफ भी चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा कि कौन है जो आपके दरवाजे पर दस्तक देता है। मैं चला गया। जैसे घर वापस आया, राबिया से सारी बातें की, थोड़ी देर कामरान के साथ खेला, खाना खाया। आज हवा ठंडी चल रही थी तो हम दोनों बाहर बालकनी में खड़े होकर चाय पीने लगे। रात 11 बजे का टाइम था। कुछ देर जागे, फिर मुझे नींद आ गई। सुबह जल्दी जागना होता था। मैं आकर सोने लगा। राबिया भी आकर सो गई। वही रात 2:30 बजे का टाइम, बाहर कदमों की आहट और फिर से हम लोगों के फ्लैट के दरवाजे पर दस्तक शुरू हो गई। हम दोनों की आंख खुली। तभी मैंने राबिया से कहा कि क्या करें। उसने कहा कि नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, ना ही दरवाज़ा खोलना है। ये जो कोई भी है या तो हमें नुकसान देना चाहता है या ये कोई और मखलूक है। तभी मेरे दिल में ख्याल आया कि क्यों ना एक दफ़ा जाकर बालकनी से झांक कर नीचे देखूं क्या वो औरत है। मैं भागता हुआ उठा और बालकनी पर गया। झांक कर देखा, वो औरत चक्कर लगा रही थी। मैंने जल्दी से राबिया को बुलाया। हम लोगों ने वहां से एक पत्थर उठाकर नीचे फेंका, उसकी तवज्जो हासिल करने के लिए। उसको मारा नहीं, सिर्फ नीचे फेंका। उसने एकदम ऊपर देखा। इतना खौफनाक चेहरा था, वही सफेद आंखें जिनमें से रोशनी निकल रही थी। राबिया की चीखें निकल कर वह कहने लगी, यही आंखें थी, यही आंखें मैंने उस वक्त भी देखी थी। मेरा यकीन करें, मैंने यही आंखें देखी थी। जैसे हम लोगों ने फिर से झांक कर देखा, वो औरत गायब हो गई।
उसी लम्हे ऐसा महसूस हुआ कि हम लोगों के दरवाजे के बाहर कोई बहुत भारी भरकम किसी ने पत्थर मारा है। हम लोगों की तो जान ही निकल गई। अब इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि दरवाजा खोलकर बाहर देख सके। हम लोग कांप रहे थे। मेरा बेटा रोने लग गया। उसको उठाकर सीने से लगाया। राबिया कहने लगी, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, ये तो कोई बहुत ही पुरसरार जगह है। ये औरत कौन है और रात भर कौन दरवाजे पर दस्तक देता है? जो कुछ भी है आप छोड़ दें इस जगह को, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। मैंने उसे तसल्ली दी कि हौसला करो, कुछ नहीं होता, अल्लाह रहम करेगा। तभी हमें अपने फ्लैट के बाहर से बहुत भयानक आवाज़ें आने लगी। कोई बहुत भारी आवाज़ों में जैसे कुछ बोल रहा था या कोई आवाज़ें निकाल रहा था। हमारी चीखें निकल गई। पता नहीं वो रात कैसे कटी। डर डर के हमने वो रात गुजारी। रात भर कोई बाहर भारी कदमों से चलता रहा। सुबह हो गई। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बात की। जब हमने दरवाज़ा खोला तो बाहर बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था और वो पत्थर उस इलाके का लग ही नहीं रहा था, जैसे कोई पहाड़ी पत्थर था। कहाँ से आया, किसने फेंका और क्यों फेंका? मैंने सिक्योरिटी गार्ड से बात की। मैंने कहा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, आप मेरी अपने ऑनर से बात करवाइए। ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमें यहाँ पर बहुत मसले मसाइल हैं। उसने कहा कि ठीक है। मैं फ्लैट में वापस आने लगा तो मुझे रास्ते में एक खातून नजर आई, एक बूढ़ी औरत दूसरी मंजिल पर खड़ी थी। मैं उनके पास से गुजरने लगा तो उन्होंने मुझे बुलाया कि बेटा बात सुनो। मैंने कहा कि जी क्या मसला है, क्या तुम्हारे घर में कोई मसला है जो तुम ये फ्लैट छोड़ने की बात कर रहे हो? मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उनका ये कहना था कि मेरी बेटी भी चौथी मंजिल पर एक फ्लैट में रहती थी, उसके साथ भी यही सब होता था। उसकी बेटी को एक भयानक चेहरे वाली औरत भी नजर आती थी। कहते हैं कि चौथी मंजिल वाले जो फ्लैट हैं वो आज सेब सदा हैं। बस इतना उस आंटी ने मुझे कहा और मेरे सामने वो गैलरी में जा रही थी। एकदम से आंखों से ओझल हो गई। किसी फ्लैट में नहीं गई, ये दिन के टाइम की बात है। मैं तो बहुत डर गया। मैंने अपने एक दोस्त से बात की और कहा कि यहाँ पर रहने वाला हाल नहीं है, यहाँ तो बहुत ज्यादा आसेब है, जिन्नात हैं। हमें एक औरत नजर आती है, दरवाजों पर दस्तक देती है। तभी उसने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। मेरे एक कज़न थे, वो भी कराची में ही थे। मैंने उनसे बात की, उनको फ़ोन किया। उनका ये कहना था कि हम लोगों की ऊपर वाली मंजिल में 2 कमरे हैं, वहाँ पर आना चाहती हो तो कुछ दिन के लिए आ जाओ और फिर कोई घर ढूंढ लेना। मैंने उन्हें कहा कि ठीक है। मैंने राबिया को बताया कि अरशद भाई की तरफ रहने का इंतज़ाम हो गया है। उसी शाम हम लोगों ने सामान उठाया और वहाँ पर शिफ्ट हो गए। जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे, मुझे वही बूढ़ी औरत हम लोगों की चौथी मंजिल पर एक फ्लैट के कमरे में खड़ी नजर आई। उस फ्लैट का दरवाज़ा खुला हुआ था और उसकी आंखें भी बिल्कुल वैसी ही थी। मैंने ये बात जाकर चौकीदार से पूछी कि ये औरत कौन है? एक बूढ़ी सी औरत मुझे यहाँ पर नजर आई है, इस तरह का उसका हुलिया है। चौकीदार मेरे मुंह की तरफ देखने लगा और कहने लगा, भाई तुम्हें कोई वहम तो नहीं हुआ? मैंने उससे कहा कि नहीं, क्यों? उसका ये कहना था कि इस हुलिये की औरत तो आज से 2 साल पहले इसी बिल्डिंग के एक फ्लैट में रहती थी अपनी बहू और बेटे के साथ। उस औरत की तबीयत खराब हुई। कहते हैं कि उसके ऊपर किसी मखलूक ने हमला किया था। उस औरत की डेथ हो गई थी। फिर उसका जो बेटा और बहू थे वो भी ये फ्लैट छोड़कर चले गए थे। चौथी मंजिल में ही रहते थे वो तुम्हें कैसे नजर आ सकती है? जब उसने मुझे ये बात बताई, मेरे तो पैरों नीचे से जमीन निकल गई। मैं वहां से चला गया और दोबारा कभी उस साइड पर नहीं आया। यह हमारी जिंदगी की एक कहानी थी। उसके बाद मेरा बेटा काफी अरसा बीमार रहा, वो डर जाता था। फिर उसको दम वगैरह करवाया, तब जाकर वो ठीक हुआ। हम आज तक उन भयानक और खौफनाक फ्लैट्स को नहीं भूल सके। ये मेरी एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया फुरकान आपका। मिस्र ऐसा ही है, जो बहुत कदीम और पुरानी इमारतें होती हैं वहां पर बहुत से ऐसे मामलात हो जाते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। हमेशा कोई भी जगह लें, चाहे वक्ती तौर पर लें, चाहे परमानेंट रहने के लिए लें, तो हमेशा ऐसी जगहों के बारे में एक दफ़ा तहकीकात कर लेनी चाहिए ताकि बाद में इंसान पछताए ना। ये थी आज की नौशीन स्केरी स्टोरीज की एपिसोड। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग भी अपनी स्केरी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून।
अल्लाह हाफिज़।